अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिस पर यूट्यूब पे बहुत कम ट्रेडर्स बात करते हैं, बहुत कम जो मेंटोर हैं या यूट्यूबर्स हैं वो बात करते हैं। और आज हम इस कंसेप्ट पे बात करेंगे जो कि बहुत यूनिक और बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का नाम है गैप्स। आमतौर पे जब हफ्ता और इतवार को मार्केट क्लोज होती है और उसके बाद सोमवार वाले दिन मार्केट ओपन होती है तो हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ओपन होती है। अब इन गैप अप एंड गैप डाउन की मार्केट में क्या पावर होती है और इनको कैसे ट्रेड किया जा सकता है और इनकी क्या प्रोबेबिलिटीज होती हैं, क्या इनके यूज केस होते हैं, गैप्स कितनी किस्म के होते हैं, उनको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कहाँ इग्नोर करना चाहिए, इन सब चीज़ों की डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद गैप्स के मतलब आपकी जितनी भी कंफ्यूजन हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद हम एक एडवांस लेवल की वीडियो भी लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं गैप्स को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गैप्स होते क्या हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने मार्केट में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी मार्केट हफ्ते और इतवार को क्लोज होती है और उसके बाद सोमवार वाले दिन मार्केट ओपन होती है तो आमतौर पे मार्केट अपना जो क्लोजिंग प्राइस होती है उससे थोड़ी सी ऊपर या थोड़ी सी नीचे कभी कभी ओपनिंग देती है। जैसा कि ये फेसबुक का स्टॉक है अभी मेरे सामने, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस कैंडल पे, तो इस कैंडल पे इस एरिया पे मार्केट की क्लोजिंग हुई और उसके बाद अगले दिन या अगले हफ्ते जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ऐसे ऊपर करके ओपन हो गई। तो इन दो कैंडल के दरमियान जो जगह बच जाती है उस जगह को गैप कहते हैं या टेक्निकल लैंग्वेज में उस जगह को विंडो कहते हैं। क्योंकि ये खिड़की की तरह हो जाती है तो इसको विंडो कहते हैं। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है गैप अप ओपनिंग की। के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है अगले दिन की, और ये वाली जो खाली जगह बच गई इसको हम गैप अप कहेंगे। और सेम इसी तरह अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग प्राइस से नीचे की तरफ ओपन हो तो उस सिनेरियो में हम उसको गैप डाउन कहेंगे। तो ये दो बड़ी किस्में होती हैं गैप अप की और गैप डाउन की। गैप अप या गैप डाउन मार्केट में आते क्यों है? मार्केट क्लोजिंग होने के बाद जो 2 दिन का गैप होता है उस दौरान भी मार्केट में ट्रेडिंग रुकती नहीं, बल्कि ओवर द काउंटर ट्रेडिंग होती ही रहती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इन छुट्टियों के दरमियान या इन हफ्ते के दरमियान जिस हफ्ते में हमारे लिए तो मार्केट क्लोज होती है, लेकिन बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े फंड्स और कंट्रीज के लिए मार्केट क्लोज नहीं होती, लेन देन होता रहता है। और उस दौरान कोई बहुत बड़ी अगर डेवलपमेंट हो जाए तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो राइट आफ्टर ओपनिंग द मार्केट मार्केट पे पड़ता है। और इसलिए गैप को ओवरनाइट डेवलपमेंट का नाम भी दिया जाता है कि ओवरनाइट डेवलपमेंट जो होती हैं उनका जो इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है उस वजह से ये गैप बनते हैं। जैसे कि ये अभी मेरे सामने अलीबाबा का स्टॉक है, तो यहाँ पर हम बार बार बड़े बड़े गैप्स देख रहे हैं। तो अलीबाबा के स्टॉक्स में जो ओवरनाइट जो डेवलपमेंट्स होती हैं ये उनकी वजह से गैप्स आते हैं, क्योंकि अलीबाबा बेसिकली कंपनी अमेरिका की उसकी है, चाइना की है, रजिस्टर अमेरिका में है। तो जब अमेरिका की मार्केट क्लोज हो जाती है तो चाइना की मार्केट में बहुत ज़्यादा लेन देन होता है, तो इस वजह से अलीबाबा में ज़रा ज़्यादा गैप नज़र आते हैं। और अभी हम ये वॉलमार्ट का चार्ट है हमारे सामने, यहाँ भी हम मुसलसल गैप्स देख रहे हैं। ये चीज़ तो हो गई। अब मसला ये आ गया कि गैप्स होते कितनी किस्म के हैं। गैप में जो बुनियादी किस्में होती हैं वो दो होती हैं, गैप अप और गैप डाउन। और उसके बाद इन्हीं गैप अप्स और गैप डाउन में सेम साइड 4 डिफरेंट तरह के गैप्स होते हैं। सबसे पहला जो गैप आता है उसको हम कहते हैं इनिशियल गैप। इनिशियल गैप आमतौर पर
जब कोई ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होता है, जब कोई ट्रेंड शुरू होने वाला होता है, तो उस ट्रेंड के शुरू में जो गैप आता है उसको हम इनिशियल गैप कहते हैं, जब किसी स्विंग के बिल्कुल इनिशियल लेवल पे कोई गैप आए। तो उसकी अगर हम बेहतरीन एग्जांपल देखें तो ये फेसबुक का हम शेयर ओपन करते हैं और फेसबुक के शेयर में हम देखते हैं कि इनिशियल गैप कहाँ पर आ रहा है। फेसबुक के शेयर में इनिशियल गैप हमको ये देखें, ये वाला यहाँ से ये एक फेसबुक की स्विंग स्टार्ट हुई, इस जगह से फेसबुक की स्विंग स्टार्ट हुई और इस स्विंग के स्टार्टिंग का जो पहला गैप है ये इनिशियल गैप होता है और ये आमतौर पर ट्रेडेबल नहीं होता। ये एक जस्ट एक सिग्नल होता है एक ट्रेंड के इनिशिएट होने का, लेकिन अभी ट्रेंड के मैच्योर होने का ये सिग्नल नहीं। उसके बाद जो दूसरा गैप होता है जिस पे हमने फोकस करना है और जिस पे हमने ट्रेड करनी होती है, उस गैप को हम कहते हैं ब्रेक अवे गैप। अब ब्रेक अवे गैप क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं। तो अगर हम फेसबुक का ये ओपन करें चार्ट, तो ये यहाँ पर एक राइजिंग वेज बन रहा है, ओके। लेकिन हमने एग्जांपल देखनी है ब्रेक अवे गैप की। ये वीकली टाइम फ्रेम में भी राइजिंग वेज बन रहा है, 4 आवरली टाइम फ्रेम में भी एक राइजिंग वेज बन रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था, ये एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था। तो जब भी किसी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और अगर उसी ब्रेकआउट लेवल पर ही गैप आ जाए तो उस गैप को हम ब्रेक अवे गैप कहते हैं। जैसा कि ये डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और ये डबल बॉटम पैटर्न जो है वो इस जगह पर आके ब्रेकआउट हुआ है। ये क्लोजिंग थी और ये ओपनिंग थी। अच्छा, एक ये गोल्डन नगट है, एक जो टिप है, प्रो टिप है, वो ये है कि गैप को हम हमेशा बॉडी तो बॉडी ही मार्क करेंगे, बॉडी विक टू विक गैप को मार्क नहीं करेंगे। मतलब ये यहाँ पर क्लोजिंग बॉडी थी, ये यहाँ पर ओपनिंग बॉडी थी, तो हम बॉडी टू बॉडी ही गैप को मार्क करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पर क्लोजिंग विक थी और ये यहाँ पर विक बनी, इस एरिया को हम गैप मार्क नहीं करेंगे। गैप हमेशा बॉडी टू बॉडी ही होता है और ये चीज मैंने अपने 15 सालों के एक्सपीरियंस के बाद सीखी और आपको ये प्रो टिप अभी मिल गई। तो गैप हमेशा बॉडी टू बॉडी ही मेजर किया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक अवे गैप की। तो ब्रेक अवे गैप जो होता है वो हमेशा बहुत पावरफुल गैप होता है और इसको मेरी नजर में हर सूरत में, हर लिहाज में ब्रेक अवे गैप को ट्रेड करना चाहिए। और ये आम तौर पे जब कोई भी पैटर्न ब्रेकआउट होता है और उस पैटर्न ब्रेकआउट होते वक्त अगर ये गैप बने तो इसको ब्रेक अवे गैप कहते हैं और ये सबसे पावरफुल गैप होता है और ये इस चीज को इंडिकेट करता है, यस दिस ट्रेंड हैव ए पावर टू कंटिन्यू। ये बेसिकली इनिशियल लेवल पे कंटिन्यूएशन की निशानी होती है और इसको लाजमी 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 ट्रेड करना चाहिए। कहाँ तक ट्रेड करना चाहिए? अगर तो हम सिर्फ गैप की स्ट्रेटजी ही पे ही ट्रेड कर रहे हैं तो इसको हमको एग्जॉशन गैप तक ट्रेड करना चाहिए। एग्जॉशन गैप क्या होता है ये हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। पहले हमने बुलिश की एग्जांपल देखी, हम बुलिश की एग्जांपल देखी। अब हम ब्रेक अवे गैप डाउन में बुलिश की एग्जांपल देखते हैं, गैप डाउन की एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेक अवे गैप वो गैप होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट लेवल पर बने, जैसा हमारा पिछला जो गैप डाउन बना था
बिल्कुल वैसा ही गैप डाउन, ये अब हम बिलच एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये यहाँ पर एक राइजिंग वेज बन रहा था और ये राइजिंग वेज यहाँ से इस एरिया से जब ब्रेकआउट हुआ, ये राइजिंग वेज जब इस एरिया से ब्रेकआउट हुआ तो ये गैप के साथ हुआ, तो ये हमारा ब्रेक वे गैप बना, जो कि एक बहुत पावरफुल गैप होता है और इस गैप को लाजमी लाजमी ट्रेड करना चाहिए, जो कि ब्रेक अवे गैप होता है। इसका स्टॉप लॉस हम राइट इस कैंडल के ऊपर रख के चलेंगे। अच्छा, ये ब्रेक अवे गैप की एग्जांपल्स के लिए होगी। उसके बाद ब्रेक अवे गैप के बाद दूसरा जो गैप होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट गैप होता है, उसको कहते हैं रन अवे गैप। रन अवे गैप जो हमारा इनिशियल और ब्रेकआउट गैप होता है, ब्रेक अवे गैप होता है, उसकी कंटिन्यूएशन को शो करता है। वो ये बताता है कि इस ट्रेंड में या इस स्ट्रक्चर में या जो हमने ट्रेड ली है, इसमें अभी हम कंटिन्यूसली आगे की तरफ पोजीशंस ओपन करके रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ब्रेक अवे गैप हुआ, उस ब्रेक अवे गैप के बाद ये वाला गैप जो आया, ये भी ट्रेंड की साइड में ही आया और ये ट्रेंड की साइड में ही आया, तो ये इसको हम रन अवे गैप कहेंगे, गैप डाउन रन अवे गैप। यानी कि रन अवे गैप जो होता है ये कंटिन्यूएशन की निशानी होती है और इसका ये मतलब होता है कि ये ट्रेंड को मजीद कंटिन्यू रखने की इसमें पावर है, यानी कि मजीद ज्यादा इसमें सेलिंग हुई ना, तो जैसे ही इसमें ज्यादा सेलिंग हुई इसका मतलब है कि ज्यादा अभी इसमें मोमेंटम है, ये कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद अगेन जितनी दफा भी रन अवे गैप आता जाएगा, हम इसमें पोजीशन ऐड कर सकते हैं या हम अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। उसके बाद तीसरी गैप की जो कैटेगरी आती है, उस कैटेगरी का नाम है एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन का मतलब ये होता है कि यस, यहाँ पर जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया और अब हम अपनी इस पोजीशन को जो कि हमने यहां से ली थी, एग्जॉशन गैप के बाद हम उसको खत्म कर सकते हैं या उसकी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एग्जॉशन गैप जो होता है वो आमतौर पर नजर नहीं आता, वो नजर नहीं आता, मगर उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी ये होती है कि वो सेम एज रन अवे गैप ही ओपन होगा, जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो पोजीशन थी, ये गैप डाउन में इसकी ओपनिंग हुई, इस पोजीशन की गैप डाउन में इस सेशन की ओपनिंग हुई और ये बेसिकली एक रन अवे गैप था। लेकिन क्लोजिंग होते तक, मार्केट क्लोज होते तक यहाँ पर स्ट्रक्चर इसने बिल्कुल बदल दिया और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी और यहाँ पर इसकी ओपनिंग थी और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो गई। ठीक है, 218 पे इसकी ओपनिंग थी और 224 पर इसकी 221 पर इसकी क्लोजिंग हो गई। तो ये एग्जॉशन गैप होता है। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो ट्रेंड शुरू हुआ था, ये जो सारा ट्रेंड था वो हॉल्ट हो गया है और अब इस ट्रेंड से नीचे, इस गैप से नीचे जाने की या इस कैंडल से इस एरिया से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इसकी। तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन को, अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप के इनिशियल गैप होते हैं और हम इन 4 टाइप्स के गैप्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये गैप हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मिले, हमको किसी स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पर मिले, हमको किसी चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट पर मिले, किसी सप्लाई एंड डिमांड पर मिले, तो इनकी जो पावर होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। इनकी जो पावर होती है, इनकी जो एफिशिएंसी होती है, ये बढ़ जाती है। इसलिए हमको चाहिए कि गैप्स को हमेशा हम अपने जो मोस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उन पर देखें कि गैप्स क्या कर रहे हैं और कैसे ये काम करते हैं। उसके बाद गैप्स का और क्या काम होता है? गैप्स की जो विंडोज होती हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी काम करती हैं। वो किस तरह काम करती हैं, इसके लिए हम किसी और चार्ट पे चलते हैं।
ये हमारे पास जेपी मॉर्गन का चार्ट है और जेपी मॉर्गन पे हम अगर देखें तो यहाँ पर देखें एक कितना बड़ा गैप बना। अब ये गैप जेपी मॉर्गन के लिए इस एरिया पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। गैप के बाद मार्केट ऊपर गई, काफी ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना रिवर्सल लिया और जब अगेन अपने गैप एरिया पर आई तो इस गैप विंडो ने एज अ सपोर्ट इसका काम किया और जैसे ही ये मार्केट इस एरिया पर आके प्राइस इस एरिया पर आई तो हमने देखा कि प्राइस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रिएक्शन दिया। तो यहाँ पर इस गैप ने एज अ सपोर्ट काम किया और सेम इसी तरह गैप एज अ रेजिस्टेंस भी काम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर कार्ड के चार्ट में यहाँ पर एक गैप बना, ये एरिया एक गैप का एरिया था, यहाँ पर एक गैप बना और जब मार्केट वापस उस गैप के एरिया में आई तो यहाँ पर इस गैप ने एज अ रेजिस्टेंस इस प्राइस के लिए काम किया और जैसे ही प्राइस इस गैप के एरिया पर आई थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद एकदम से बहुत स्पीड के साथ मार्केट नीचे की तरफ अपना मोमेंटम बरकरार रखते हुए नीचे की तरफ चली गई। तो ये गैप जो होते हैं ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम करते हैं। अब इसमें हम थोड़े से जो फाइन पॉइंट हैं उन पर आ जाते हैं। ये फाइन पॉइंट ये है, नंबर 1, गैप को हमेशा बॉडी टू बॉडी मार्क करना चाहिए, विक टू विक गैप को मार्क नहीं करना चाहिए, हमेशा बॉडी टू बॉडी ही मार्क करना चाहिए। 2 नंबर दूसरा ये कि गैप को हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर टाइम हमको गैप डेली टाइम फ्रेम में ही नजर आते हैं और हमको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही इनको देखना चाहिए। नंबर 3, कोई एक गैप जो मिटिगेट नहीं हुआ, जो फिल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, वो गैप अगले कई सालों तक भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर सकता है। आमतौर पे एक जो मिसकंसेप्शन गैप्स के मतलब हमारे जहनों में डाली जाती है वो ये है कि जो गैप होता है इसका फिल होना लाजमी नहीं, इसका फिल होना लाजमी नहीं होता, इसका फिल होना लाजमी नहीं होता। इसमें एक स्पेसिफिकेशन होती है वो ये कि जो गैप ट्रेंड के साथ में आए, जो ट्रेंड की सिमत में आए, वो आमतौर पर बहुत देर के साथ फिल होता है और जो गैप ट्रेंड के अगेंस्ट आए वो गैप फौरी तौर पर फिल हो जाता है। जैसा कि आप देखें कि ये वाला जो गैप था, यहां पर जो प्राइस की मूवमेंट थी वो नीचे की तरफ थी और ये गैप फौरी तौर पे फिल हो गया, जबकि ये वाला जो गैप था या ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप है ये अभी तक फिल नहीं हुआ क्योंकि ये जो गैप था ये ट्रेंड की सिमत में था। तो जो गैप ट्रेंड की सिमत में आए उसके फिल होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और जो गैप ट्रेंड के मुखालिफ सिमत में आए वो जल्दी फिल हो जाता है। तो ये थोड़ी सी गैप्स की तकनीक थी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा और गैप्स के मतलब आपको इतनी कम्प्रीहेंसिव वीडियो शायद ही कभी किसी ने बनाई हो या आपको मिली हो। और अगर इसी के रिलेटेड आपको मजीद किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपके वो क्वेश्चन भी बता दूंगा। और गैप के मतलब एक बहुत एडवांस लेवल की वीडियो मैं अगले कुछ दिनों तक अपलोड करूंगा। उम्मीद है कि उसके बाद गैप्स के मतलब आपको कुछ भी सीखने की, कुछ भी समझने की, किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रहेगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।